मसीह के अजीम आला सबके नाम में सबको सलाम। मेरी तरफ से, फैमिली की तरफ से और डेरा चाक नीचे है, वो डेरा चाक नीचे की तरफ से बहुत बहुत इसमें मुबारक हो। आप सब खुश हैं? पता नहीं चला मुझे खुश है आप पता चला ईस्टर की मैरी किसी को पता है? ईस्टर की मैरी, जब किसी को ईद मुबारक कहते हैं तो इसका हम रिप्लाई क्या करते हैं? नहीं, हम लोग को कभी ईद मुबारक नहीं कहना चाहिए। अपनी स्मार्ट से जरा अच्छा लग रहा है वो फिर सुने जो लगे पता नहीं क्या गया। जब हम ईस्टर के लिए कोई कहता है ईद मुबारक, तो वो जब हम उसको कहते हैं ना खैर मुबारक, तो इसकी मीनिंग से पता है आपको क्या है? बस कहते रहे जाना चाहिए। पता क्या इसका मतलब है? जब हम किसी को ईद मुबारक कहते हैं और जब आपको कोई ईद मुबारक कहता है तो हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं। हम उस शख्स को ईद मुबारक नहीं कह रहे होते, हम उसको ये बता रहे होते हैं कि हमारा नजात जिंदा आज के दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो वो कहता है खैर मुबारक, मैं भी मान रखता हूँ कि वाकई वो जी उठा है। हालेलुया। पता चला इसका कहने मतलब है अब खुशी से कहना है कि खैर मुबारक, तो वाकई वो जी उठा है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए, टाइम कम है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। लूका 24:5 खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, अपनी मौत से पहले कह रहे हैं कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद से नहीं कहते, ये खुदा का कलाम कहता है कि उसका बेटा आज के दिन जी उठा है। हालेलुया। उसका बेटा आज के दिन जी उठा है। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये जो सलीब के ऊपर वाक़या हुआ है, ये जो कुफारा दिया गया है, ये मसीह ईमान की बुनियाद है। पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी मसीहत इस बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई है कि मसीह खुदावंद किताबे मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। अगर इस नुक्ते को बता दिया जाए कि मसीह खुदावंद तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठे तो हमारी कोई उम्मीद बाकी नहीं होगी, हमारा कोई ईमान बाकी नहीं होगा और हम कुछ भी नहीं होंगे। इसलिए खुदावंद का कलाम 10 से 15 मिनट बस
लेकिन गौर से सुनना, खुदावंद का कलाम बताता है कि वलादतुल मसीह, क्या वलादतुल मसीह यानी कि मसीह की जो पैदाइश है वो खुदावंद यहोवा खुदा की एक आला तजवीज है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री कि सबसे जो आला तजवीज है वो मसीह खुदावंद की ईद वलादतुल मसीह है। यानी कि इसे हम सीखते हैं कि जब मसीह खुदावंद की पैदाइश इस दुनिया के अंदर हुई तो हमारे गुनाह मिटाए गए। क्या हुआ? और क़यामतुल मसीह, ईद क़यामतुल मसीह इसी इलाही तजवीज की तकमील है। वो इलाही तजवीज है और ये इलाही तजवीज की तकमील है। हमें इस हमारा ईमान मजबूत होता है, हम इस बात पर यकीन करते हैं कि मसीह खुदावंद जब सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी तो इस तजवीज की तकमील हुई कि हमारे गुनाह जो हमने किए हुए थे, हमारे गुनाह जो हमने किए हुए थे वो सारे के सारे उसने मिटा दिए और हमें रास्तबाज ठहरा दिया। वो सारे के सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हमें रास्तबाज ठहरा दिया। और तीसरी बात, गौर से सुनिएगा, तीसरी बात कि ये जो ईद क़यामतुल मसीह है, मसीह के जी उठने का जो इकरार है हम करते हैं, ये इकरार ये ईद बनाना कब तक जारी रहेगा? ये ईद बनाना, उसका इकरार करना तब तक जारी रहेगा जब तक मसीह खुदावंद दोबारा आसमान पर नहीं आ जाते। हालेलुया। ये इकरार करते रहेंगे, ये कहते रहेंगे वो ठीक था, उसने कहा मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं। और हम ये ईद तब तक मनाते रहेंगे जब तक हमारा खुदावंद बादलों को अपने रथ बनाकर हमें वापस लेने के लिए नहीं आ जाता। आज हम तस्वीर के दो रुख देखेंगे। अक्सर आपने ये बात सुनी है, तस्वीर के दो रुख होते हैं। आज हम तस्वीर के दो रुख देखेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक होगा, गौर से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह को क्या सलूक किया गया उसके साथ? उसकी जिंदगी में कोई गुनाह था? उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिंदा खुदा का बेटा सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। क्या करता रहा? सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। बेगुनाह ने सारे गुनाह अपने ऊपर लाद लिए, बेगुनाह ने सारे गुनाह अपने ऊपर लाद लिए और कोहे कलवरी की तरफ चल पड़ा। किसकी तरफ? कोहे कलवरी की तरफ चल पड़ा। तमाचे खाते हुए, मुंह के ऊपर थपवाते हुए, अपनी दाढ़ी को नचवाते हुए नोच रहे हैं उसकी दाढ़ी को, और लोग उसके मुंह पर तमाचे मार रहे हैं। लेकिन हमारे खुदा ने अपना सफर जारी और सारी रहा। वो रास्ते में रुके नहीं है, वो किसी को खाने के बदले खाने नहीं दे रहे, वो किसी को पलट कर जवाब नहीं दे रहे, बल्कि लोग उसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर उसे तमाचे मार रहे हैं और कहते हैं पता तुम्हें किसने मारा है। लेकिन वो खामोशी के साथ अपना सफर कोहे कलवरी की तरफ जारी और सारी रखे हुए हैं। जब कोहे कलवरी पर जाते हैं तो क्या हुआ? उसको सलीब किया गया, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दिए गए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया और उसके ऊपर ये लिखवा दिया गया यहूदियों का बादशाह।
और इसके बाद क्या हुआ? वो तकरीबन 6.5 घंटे तक अजियत में रहे और उसके बाद उन्होंने अपने थम दे दिए। अब असल बात यहाँ से शुरू होती है। अब शहीद भी वहां पे मौजूद थे, बड़ी दुनिया उसको देख रही थी। अब शहीदों ने जब उसकी तरफ देखा और उसने जब ये अल्फाज कहे कि ए बाप, ए खुदावन, ए मेरे खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तब शहीद घबरा गए, डर गए, परेशानी की हालत में आ गए। वो बड़ी ओछल कदमों के साथ वो एक कलवरी को छोड़ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं और पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं। वो मायूसी की हालत में वहां से निकल रहे हैं, वो परेशानी की हालत में वहां से निकल रहे हैं। वो सोच रहे थे, उनके ज़हन में ये था कि ये हस्ती जिसको आज सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया है, ये आखिरी दफा, कितनी दफा? ये आखिरी दफा हमें गुड बाय कह रहा है, अलविदा कह रहा है, हमसे छा रहा है, हमसे पिछड़ रहा है। जो कि उन्होंने पहले भी सलीबी मौतें देखी थी, उनके ज़हन में ये ख्याल होगा कि कितनों को सलीब पर चढ़ा दिया गया, कितनों को सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया, लेकिन जो मौत की गोश में उतर जाता है वो लौट कर कभी वापस नहीं आता। उनके ज़हन में ये था कि यीशु ने भी हमें आज आखिरी दफा अलविदा कह दिया है। अब यीशु की मौत की गोश में उतर गए हैं। वो इसलिए मायूस हुए, वो इसलिए परेशान थे कि उन्होंने सोचा होगा कि ये शख्स जो आज सलीब के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसकी पसली में नेज़ा लगा हुआ है, जिसके हाथ और पांव में कील ठोक दिए गए हैं, जिसने हमें आखिरी दफा अलविदा कह दिया है, ये वही शख्स है जिसने जब हमारे साथ खिदमत में था तो बड़े बड़े मोजज़े किए। ये वही पर्सनैलिटी है, ये वही शख्स है। जब मछलियां पकड़ रहे थे तो सारी रात हमने मेहनत की, थक गए हम, अपनी पूरी जो भी हमारा तजुर्बा था उससे पूरी कोशिश की कि मछलियां पकड़े, लेकिन एक भी मछली हाथ में। ये वही पर्सनैलिटी है जिसके कहने पर हमने जाल डाला तो जाल इतना भर गया कि जब कश्तियों में मछलियां डाली तो कश्तियां भी डूबने लगी। ये वो पर्सनैलिटी है, ये वही पर्सनैलिटी है। अंधा बर्तमाई उपवास लगा रहा है और उसको कहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहता है मैं चाहता हूं कि मैं पीना हो जाऊं, मैं देखना शुरू करूं। तो उसके कहने से एक अंधा शख्स देखना शुरू हो जाता है। ये वही शख्स है जो सलीब पे में अलविदा कह रहा है। ये वही पर्सनैलिटी है जो हमारे साथ थी। ये वही शख्स है जो 38 वर्ष के बीमार से कहता है, जो 38 वर्ष के बीमार से कहता है कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। ये वो पर्सनैलिटी हमें आज अलविदा कह रही है। ये मौत की गोश में उतर गया है। जैसे पहले लोग उतर गए थे, जैसे पहले लोग जाकर वापस नहीं आए, ये भी शायद वापस नहीं आएगा। वो परेशान थे, मायूस थे। वो कहते ये शख्स जिसके बारे में मुकद्दसा मरियम मगदलीनी ने ये कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये शख्स जो दूसरों की जिंदगियों को बचाता है, आज खुद मौत की आगोश की अंदर उतर गया है। वो जानते थे कि इससे पहले कभी वाकया हुआ था कि कोई शख्स सलीब के ऊपर मर गया हो, वो मौत की वादी में उतर गया हो और मौत की वादी को ललकार कर वो बाहर आया हो। कभी ऐसा वाकया हुआ था? उनके ज़हनों में भी यही था कि अब यीशु ने हमें क्या कर दिया है, क्या कर दिया है? अलविदा कर दिया है। वो पोचल कदमों के साथ, आसनी के साथ, बड़े
मायूसी की हालत में वो वापस आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं, ये शख्स जो कहता था कि तुम इस मकसद को उठा दो तो मैं 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा, उनको शायद इस बात की समझ नहीं आई थी। वो सोच रहे थे कि ये वो शख्स है जिसने लाजर जो 4 दिन का होता है, जो स्वयं खुदा के कोई जिंदा नहीं कर सकता, ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो शख्सियत है जिसने कब्र पर जाकर एक दफा कहा, लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो लाजर कब्र से बाहर आ गया। आज ये खुद मौत के गोश में जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये हो नहीं सकता। उनकी समझ में बात नहीं आ रही थी। वो पोषक तत्वों के साथ बंद दरवाजों के अंदर, बंद कमरों में जाकर बैठ गए और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया कि अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बड़े बड़े मोजज़े करने वाला था, जितने बड़े बड़े मोजज़े करके यरूशलेम को, गलील को, उस पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, आज वो खुद मौत की आगोश के अंदर उतर गया है। अब सब कुछ खत्म हो गया। ये उनकी सोच थी। ये तस्वीर का पहला रूप था। दूसरी तरफ देखें, जिसको सलीब के ऊपर दिया गया, जिसको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया, और जिस सलीब के ऊपर चढ़ाया गया वो उसकी सलीब थी नहीं। किसकी सलीब थी? वो उसकी सलीब नहीं थी। जिसके ऊपर उसको चढ़ाया गया ये उसकी सलीब नहीं थी। और जिस लिए सलीब पर चढ़ाया गया, जिस सलीब पर चढ़ाया गया, समझ आ रही है सबको? समझ आ रही सबको कि जिस सलीब के ऊपर उसको चढ़ाया गया वो सलीब उसकी नहीं थी, और जिसके लिए सलीब पर चढ़ाया गया वो गुनाह भी उसके नहीं थे। और बात जब आगे बढ़ती है, जब उसको उतारा जाता है, तो जिस कब्र के अंदर उसको रखा गया वो कब्र भी उसकी नहीं है। देखिए, इस सारी चीजें पर आई, उसका कुछ भी नहीं था। ना सलीब उसकी थी, ना गुनाह उसके थे, ना जिस कब्र में रखा गया, ना वो कब्र उसकी थी। जब उसको कब्र के अंदर रख दिया गया तो दूसरा ग्रुप आता है, मरियम मगदलीनी, मरियम और सलोमी का। वो भी यही सोच रही है कि सख्त पहरा है, हुकूमत रोम का ऑर्डर है कि कोई मूवमेंट नहीं यहाँ हो सकती, कोई शख्स इस एरिया के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो एरिया है इंतहाई निगराश में रखा जाएगा। क्योंकि उनको डर था, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन, जैसे यूना 3 दिन मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, इसी तरह अपने आदम भी रहेगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अपने शागिर्दों के साथ प्लानिंग की हो, इसके शागिर्द निकालकर ले गए और ये वो घुमा फिरा दे कि वो जी उठा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो कब्र पर छा रही है, इतनी खुशबूदार चीजें उनके पास थी दिखाने के लिए, वो छा रही है, तो जो शागिर्द सोच रहे हैं, अब शागिर्द क्या सोच रहे हैं कि कहानी आखिरी दफा यसू ने, अब वो भी यही सोच रही है। शागिर्द कब्र में उतार रहे हैं और ये जो कह रही है कि कब्र से बाहर ही नहीं आना, ये कब्र की तरफ जा रही है। शागिर्द को एक कॉलोनी से किधर आ रहे हैं? शागिर्द किधर आ रहे हैं? मैं जानता हूं, मुझे पता है कि बड़े अच्छे अच्छे खाने, बड़ी प्यारी प्यारी डिशेस घर में आपका इंतजार कर रही है, मुझे पता है, और इधर बैठे आप उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिसके लिए आए हैं पहले उससे मुलाकात तो कर ले। शागिर्द कहां पे जा रहे हैं?
शरीर किधर जा रहे हैं? यसु में तो कोई गलती नहीं छड़ गया हमने। बहुत सी सुनिए, इसलिए मैं कहता हूँ जरा ध्यान इधर किया करें। ये क्रॉस होने का मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे ज्यादा इलम है, कि आपके भी ज़हन नशीन हो जाए। शरीर को एक कलमी से कहाँ आ रहे हैं? अपने घर की तरफ आ रहे हैं। वो नाउम्मीद होकर आ रहे हैं, मायूसी की हालत में आ रहे हैं कि अब उसने हमें आखिरी दफा अलविदा कह दिया है, अब मौत की आगोश में उतर गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। वो भी नाउम्मीद होकर अपने अपने कमरों में बंद होकर बैठ गए हैं, क्योंकि कूदे राम का प्रेशर इतना ज्यादा था, खौफ इतना ज्यादा था, डर इतना ज्यादा था कि वो चुप कर बैठ गए कि कहीं रोम हुकूमत हमें भी पकड़कर मरवा न डाले। शिगिर्द कहाँ आ रहे हैं? अपने अपने घर की तरफ आ रहे हैं और मायूसी की हालत में कमरों में बंद बैठ गए हैं। और यहाँ पे औरतें निकली है बाहर। वो क्या कह रहे हैं कि अब अलविदा कह दिया है और औरतें जा रही है कि कब्र में जाके खुशबूदार चीजें बने, क्योंकि शायद वो ना उठे। वो कह रहे हैं कि ये कब्र से नहीं उठेगा। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जब अंदर जाते हैं तो वहां पे फरिश्ते उनको मिलते हैं। वहां पे उनको फरिश्ते मिलते हैं। एक जगह पे 2 लिखी, एक जगह एक लिखा हुआ है। किसने कहा फरिश्ता? तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही वो कब्र के अंदर एंटर होती है, इधर देखिए मेरी तरफ ना, फिर आपको पता नहीं चल रहा किधर जा रहे हैं। जैसे ही वो कब्र के अंदर एंटर होती है तो वो डर जाती है। खुदा की कलाम में लिखा है, क्या होता है? वो डर जाती है। कैसे, क्यों डरती है? वो एक देवती की फरिश्ता है वहां पर, जिसका चेहरा किसकी तरह? बिजली की तरह चमक रहा, और उसकी पोशाक बर्फ की माने सफेद है, और वो डर जाती है। फरिश्ता से कहता है कि डरो मत, डरो मत, मुझे पता है तुम किसे ढूंढने आई हो। उसी यीशु को, कौन से यीशु को? उसी यीशु को जो कोई कलवरी पर मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने बताने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। हैरान हो जाती है, यीशु ने क्या किया? यीशु ने किस पर फतह पाई? सबसे पहले गुनाह पर, गुनाह की मजबूरी। सबसे पहले यीशु ने किस पर फतह पाई? यीशु ने कहा कि कौन है, दुनिया के अंदर इनाम कर दिया गया कि कौन है जो मेरी ज़ाते अक़दस के अंदर गुनाह साबित कर सकता है। ना को मई का लाल तक था, ना आज है, ना आने वाले वक्त में हमारे खुदा की ज़ाते अक़दस के अंदर कोई गुनाह साबित नहीं कर सकेगा। हालेलुया। खुदा पर फतह पाई। फिर उसने क्या किया? मौत पर फतह पाई। किस पर? मौत पर फतह पाई। उसके शागिर्द कहते थे कि ये मौत की आगोश में उतर गया है, इससे पहले भी उतर गए हैं, वो वापस नहीं आए। यीशु ने भी हमें आखिरी दफा अलविदा कह दिया है, अब ये भी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मरियम मगदलीनी ने क्या देखा है, मरियम ने क्या खबर सुनी है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। अब वो खुदावंद यीशु मसीह जिसको वो अलविदा कह गए थे, उसने क्या किया? उसने मौत पर, कब्र पर, गुनाहों पर, इब्लीस पर और आलमे अरवाह की जितनी भी हस्तियां थी उन सब पर फतह पाई। उसने मौत को भी कुचल डाला, उसने गुनाह को भी कुचल डाला, उसने कब्र के बंधन भी तोड़ दिए। कब्र की जरूरत नहीं थी कि मसीह खुदावंद को, हमारे खुदा को, खुदा के लड़ते जिगर को अपने अंदर रख सकी। उसने उनके सीने को फाड़कर जिंदा होकर दिखा दिया कि अब मैं मरने का नहीं, हमेशा तक जिंदा रहूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि अब मैं मरने का
और क्या कहा कि ये खबर जाकर फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा कि जाओ, वो जो मायूसी की हालत में चले गए हैं, जो परेशानी की हालत में चले गए हैं, उनको जाकर ये खबर दो कि अब वो मुर्दा नहीं रहा, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। ये खबर पहुंचाओ जाके दुनिया को कि अब वो मुर्दा नहीं बल्कि जी उठा है। अब उनको खबर मिलती है, फिर यकीन नहीं करते। हमें भी खबर मिली है कि वो आने, हम भी यकीन नहीं करते। सामने यकीन पता किधर आ रहा है? जिधर पता लगा बाजी फ्री हो जा रही उड़ती उड़ती, भाई मजदूर भी नाल ही जा रहे हैं, पादरी सौदर दे देख रहे तुझ भी जाना नाल पूरे हालेलुया। और तब हमें यकीन होगा कि वाकई जो उसने वादा किया है वो अपने वादे के मुताबिक ले रहा है। हम हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करेंगे। शगीदों ने यकीन नहीं किया। तोमा क्या कहता है? कोई यकीन नहीं। मैं तेरे हाथों के अंदर जो कील लगे हैं उस साखों में उंगलियां डालकर देखूंगा। क्या हुआ? बस लास्ट बात क्रैश बढ़ गया। लास्ट बात, यकीन नहीं किया। लेकिन जब तक हम यकीन नहीं करेंगे, उसकी बातों का यकीन नहीं करेंगे, उसके कलाम का यकीन नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए इसका ये पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया था, वो जिंदा है और वो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।